नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने एक आवाज़ उठाया था जिसमें आप सबने सहयोग किया और ख़ासकर मैंने वो चीज़ें आज देखा। एक हमारी बच्ची सुप्रिया, जो कि आप जानते हैं कि महनार रेप कांड जो हमारे घर के आसपास ही है, मात्र 7 से 8 किलोमीटर के दायरे में वो करनौती गांव आता है। ये आवाज़ उठाने के लिए हम पहुँचे, बहुत सारे लोग आए और लोगों ने आवाज़ उठाया, समाज एक हुआ और आज वो सारे दरिंदे पकड़े गए जिन्होंने उस बच्ची का निर्मम हत्या किया, जघन्य अपराध किया, वो पकड़े गए हैं। इसके लिए सबसे पहले आप सबको धन्यवाद, जिन्होंने उस गांव के नौजवान, उस क्षेत्र के नौजवान जो मिलकर एकदम एकत्रित होकर इस जंग के खिलाफ लड़ा, उस बुराई के खिलाफ लड़ा और आज उन सब को पकड़वाने में अहम भूमिका निभाया। लोगों ने सबसे पहले, ग्रामीणों ने ही मिलकर लाश का भी पता लगाया। ग्रामीणों को ही उस बच्ची का बैग भी मिला, ग्रामीणों को ही उस बच्ची का चप्पल मिला, ग्रामीण ने ही उस बच्ची के साइकिल का पता लगाया और यहां तक कि ग्रामीणों ने पहले जो अपराधी पकड़ाया, दुष्कर्म करने वाला और हत्या करने वाला जो पहला व्यक्ति, वो भी ग्रामीणों ने ही पकड़ा। और इस बीच पुलिस ने क्या किया, तो पुलिस ने 25 लोगों पर नामजद किया, एफआईआर किया। क्यों? प्रदर्शन करने के मामले में। और 200 अज्ञात व्यक्ति के नाम उसने एफआईआर दर्ज किए। तो ये चीज़ें पूरी प्रक्रिया में हुई। आगे चल के अब पुलिस के हाथ एक व्यक्ति लगा, फिर पुलिस ने छानबीन किया, बाकी लोग भी अब पकड़े गए हैं। पुलिस का कहना है कि भाई हम इसको सज़ा दिलाएंगे। देखिए, ज़रूरी है, हमें प्रशासन पर भरोसा रखना पड़ेगा, लेकिन प्रशासन को भी ये चीज़ें समझाना पड़ेगा, ये लोगों को अनुभव कराना होगा, उन्हें महसूस कराना होगा कि भाई प्रशासन सच में हमें न्याय दिला सकती है। क्योंकि सीधी बात है, अगर लोग बवाल कर रहे थे, लोग बाजार बंद कर रहे थे, तो उसके पीछे ये भी रीज़न है कि पुलिस पर से लोगों का भरोसा उठ गया है। पर मैं आज भी युवाओं को और उस गांव के नागरिकों को, मैं अपने सहयोगियों को, सबको बस यही बात कहना चाहूँगा कि आपको कानून में भरोसा रखना पड़ेगा और कोई भी चीज़ हम शांतिप्रिय ढंग से करेंगे। ऐसा कुछ बवाल नहीं हुआ, सिर्फ कभी बाजार बंद किया गया, रोड पर लोग उतरे और ऐसा हुआ कि वो आज सारे अपराधी पकड़े गए। अगर ये चीज़ नहीं होता तो शायद इतनी आसानी से नहीं होता, जब ये लोग एकजुट नहीं होते। मैं आज आपको उस पिता के वो कहानी बयां करना चाहूँगा जिसकी बेटी के साथ इतना जघन्य अपराध हुआ, जिसने अपनी बेटी को खो दिया, जिसने कई सपने देखे थे अपने बच्चों को उस मुकाम पर पहुंचाने के लिए। उस व्यक्ति ने उस अपराधी को मॉब लिंचिंग होने से बचाया। उस भीड़, वो जो भीड़ था, उस व्यक्ति को मार देता जिसे पहली बार पकड़ा गया, जो पहला अपराधी पकड़ाया, उसे मार देता, लेकिन उस इंसान ने जो अपनी बेटी खोया है उसने बचाया है। आप वीडियो में देखेंगे कि वे जो उमाकांत सर हैं, वो एक शिक्षक हैं और वो पुलिस की गाड़ी के ऊपर चढ़कर लोगों को ये समझा रहे हैं कि हमें न्याय चाहिए, लेकिन अन्याय करके नहीं न्याय चाहिए। तो वैसे गुरु हमारे लिए पूजनीय हैं, मैं उनको सत सत प्रणाम करूंगा। और मैं एक पत्र आपको पढ़कर बताऊंगा, जिन्होंने, चूँकि मैं उस ग्रुप में जुड़ा हुआ हूँ जब से ये घटनाएं हुई हैं, तो एक पत्र उनके लिए एक पत्र लिखा है उन्होंने, अपने ग्रामीणों के लिए, वहाँ के जितने भी जनता हैं उन सब के लिए उन्होंने एक पत्र लिखा है। कितना, मतलब सोच के देखो कि एक पिता कैसे लिख सकता है। उन्होंने अनुरोध पत्र लिखा है। उनका कहना है सर का कि वैसी कठिन घड़ी जब मैं अपनी पीड़ा और भावनाओं को संयमित कर न्याय के विषय में सोचने में स्वयं को शायद असमर्थ महसूस कर रहा था, तब आप लोग मेरी बेटी को न्याय दिलाने के लिए मेरे साथ हर रूप में हर संभव मौजूद रहे। आगे लिखते हैं कि आप लोग का साथ और अन्याय के प्रति आक्रोश मुझे न्याय के लिए, न्याय मिलने तक डटे रहने का साहस देता है। आपके साथ के लिए आभार व्यक्त करते हुए मैं आपको विश्वास देता हूं कि कभी भी, कहीं भी किसी प्रकार का अन्याय होगा, मैं उस अन्याय के पुरजोर विरोध करूंगा। सुप्रिया को न्याय दिलाने के लिए आप लोगों को प्रतिबद्ध देखकर मुझे भरोसा हो गया कि मेरी बेटी द्वारा सहा गया अपराध पूरी
स्त्री जाति पर आघात है। मुझे यकीन है कि हम सब इंसाफ के लिए हमेशा पहली पंक्ति में रहेंगे और कानूनी प्रक्रिया से कानून को अपने हाथों में लिए बिना इंसाफ के लिए लड़ते रहेंगे, जूझते रहेंगे। इसी यकीन के साथ मैं आप सभी साथियों से आग्रह करता हूं कि हम न्याय की मांग करें, अन्याय के अंधियारे को भगाने के लिए जस्टिस का कैंडल जलाने का प्रयास करें, लेकिन हमेशा ध्यान रखें कि हमें सच्चा और उचित न्याय किसी के साथ अन्याय करके नहीं मिल सकता। इसीलिए प्रोटेस्ट को हर संभव शांतिपूर्ण रखने का प्रयास किया जाए, सही दिशा में प्रशासन की सहायता कर न्याय की ओर आगे बढ़ने में उनका साथ दिया जाए। हमारी मंशा न्याय की है और न्याय हमेशा न्याय संगत ही होता है। साथियों, यह निश्चित किया जाए कि अनजाने में हमसे ऐसा कुछ न हो जाए जो न्याय की हमारी समझ पर प्रश्न चिन्ह छोड़ जाए। इन्हीं आग्रह के साथ हम प्रण लेते हैं, जब तक न्याय नहीं मिल जाता हम अन्याय के विरुद्ध डटकर खड़े रहेंगे। उमा शंकर ठाकुर। ये पत्र उस बच्ची के पिता ने लिखा था और मैं आपको बता दूं कि उन्होंने एक और पत्र लिखा अपनी बेटी के नाम। वो क्या महसूस कर रहे थे इस कठिन घड़ी में, वो देखिए उन्होंने अपनी पीड़ा बयां किया है। बेटी को पत्र उन्होंने लिखा है कि मेरी बेटी, जब तुम नहीं हो तब एहसास हुआ कि तुमसे मैंने कितनी कम बातें की है। तेरे सामने चुप रहना अच्छा लगता था ताकि तुम्हें सुन सकूं। जब तुम सामने होती या खेल रही होती थी, भाइयों से नोक झोंक कर रही होती थी, खुद में मशगूल रहती थी, तब मैं तुम्हारे भोलेपन और मासूमियत पर खुश हो लेता था। जब तुम बातों बातों में समझदारी की बातें अनायास कर जाती थी, मुझे तुम पर फक्र होता था। जब तुम छोटी सी उम्र में ही औचित्य और न्याय की बातें करती, मेरा हृदय गदगद हो जाता था। जब तुम पैदा हुई तो मैंने सिर्फ यही सपने देखे थे कि तुम्हारे जितने सपने होंगे पूरा करने में मैं कभी भी पीछे नहीं हटूंगा। मैंने तभी ठान लिया था कि तुम्हें मैं तुम्हारे जैसे जीने देने के लिए सबसे लड़ जाऊंगा। लेकिन सुप्रिया, आज ऐसा वक्त आ गया है कि मुझे तुमसे बात करने के लिए पास्ट टेंस का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। जो समय, जो ताकत मैं तुम्हारे सपने पूरा करने के लिए लगाता, मेरा सब कुछ तुम्हें इंसाफ दिलाने में लग रहा है। आगे लिखते हैं वो कि मैंने तुम्हें समाज के वैसे पहलू से पूरा वाकिफ नहीं करवाया जिसकी तुम शिकार हो गए। मुझे लगता था कि अच्छाई बताने से हमेशा हमारे साथ अच्छा ही होता है। मैं तुम्हें सुबह की रोशनी के बारे में बताने से पहले काली अंधियारे रात के बारे में बेहतर ढंग से बताना चाहता था। मैं तुम्हें दुनिया से लड़ने और जीतने के सारे अनुभव बताना चाहता था। मैं तुमसे बहुत सारी बातें करना चाहता था। अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता। मैं इस कल्पना से डर जाता हूँ कि तुम्हारे शरीर और मन पर कितनी चोटें आई होंगी, तुम्हें कितनी निर्दयता से मारा गया होगा। तुम्हारे शरीर पर पड़े हर जख्म इस बात की गवाही थी कि तुम्हें रौंदने के चाह रखने वाले तुमसे जीत नहीं सके। जब तक तुम्हारी सांस रही तुम लड़ती रही होगी। तुम्हारे साहस के आगे नतमस्तक हूँ सुप्रिया। तुम फाइटर थी मेरी बेटी, लेकिन मैं बदनसीब था। मैं उस वक्त तुम्हारे साथ नहीं था जब तुम्हें मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। जब मैं तुम्हें मृत शरीर को देखा, हजारों जख्म सामने दिखने के बावजूद मुझे लगा कि अभी कहीं से जादू होगा और तुम पापा पुकारोगी। मुझे क्या मालूम था कि सिर्फ सांस की कमी हो और इंसान लाश बन जाते हैं। जब तुम गोद में खेला करती थी, जब मेरे कंधे पर चढ़कर चहक जाती थी, तब मैंने तुम्हें छोटी सी बात पर डांटा था। जब तुम अपनी मम्मी के आंचल में छुप जाती थी, वे सारे दृश्य जिसमें तुम हो मेरे मन में फिल्म की तरह चलते रहते हैं। सुप्रिया, मैं तुम्हें याद करता हूँ, बहुत याद करता हूँ। तुम जहाँ हो वहीं बारिश होती है क्या? तुम्हारी साइकिल मिली है, तुम जहाँ हो वहाँ चलती है क्या? तुम तो मुझसे ही नहीं सारे मनुष्य जाति से नाराज होगी। लेकिन मेरी बेटी, तुमने जाते जाते इंसान का निकृष्टतम रूप देखा है। लेकिन बेटी, इंसान कुछ अच्छे भी हैं। ऐसे इंसान हैं जो इंसाफ की समझ भी रखते हैं, साथ ही उसने पाने और दिलाने के लिए हमेशा तैयार भी रहते हैं। सुप्रिया, मुझे मालूम है कि अब तुम्हें इंसानों पर भरोसा नहीं होगा और जब तक तुम्हें इंसाफ नहीं दिला दूं,
तब तक होना भी नहीं चाहिए तुम्हारा पिता। एक पिता, जब मैं ये चीज़ें पढ़ रहा हूँ मेरे शरीर का एक एक रोम खड़ा है। मुझे लगता है कि ये चीज़ें जब आपने पूरी सुनी होगी तो आपको भी लगा होगा कि एक शिक्षित व्यक्ति क्या हो सकता है। दोस्तों, अगर वो अपराधी लोगों के हत्थे चढ़ गया तो कुछ भी हो सकता था, पर इन्हें इंसाफ चाहिए। वो भी किसी के साथ अन्याय नहीं करके, मतलब सोचो कि शिक्षा कितनी ज़रूरत की चीज़ है, पर ऐसे लोगों से जो इस तरह के दुष्कर्म करते हैं और ऐसी मानसिकता रखते हैं, ऐसे लोगों से आपको हमेशा अपने बच्चों को, अपने परिवार के लोगों को बचाना होगा। आपको ध्यान रखना होगा इन चीज़ों का, और हम सब मिलके कभी भी कहीं भी कोई बुराई हो उसका पुरजोर विरोध करना है हमें एक साथ होकर। और मुझे लगता है कि अब सुप्रिया को न्याय मिल पाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।